मैं महाराष्ट्र में मराठी हूं, लेकिन शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का पुराना वीडियो मराठी लोगों के बीच फिर से सामने आया। उद्धव ठाकरे ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को सख्त संदेश देते हुए चेतावनी दी, हम उन्हें हिंदी को हम पर थोपने नहीं देंगे। हम उन्हें मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं करने देंगे। जबकि महाराष्ट्र भाषाई पहचान को लेकर तीखी बहस से जूझ रहा है, शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना वीडियो फिर से ऑनलाइन सामने आया है, जिसने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। क्लिप में दिवंगत नेता क्षेत्रीय भाषाई विभाजन को लेकर हिंदुत्व के बैनर तले एकता का आह्वान करते हुए सुने जा सकते हैं। ठाकरे ने कहा, मैं महाराष्ट्र में मराठी हो सकता हूं, लेकिन मैं भारत में हिंदू हूं। हमें भाषाई पहचान से ऊपर उठकर हिंदुत्व को अपनाना चाहिए। राज ठाकरे ने मराठी का बचाव किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी भाषा के अनिवार्य प्रावधान को वापस लेने के बाद मुंबई में आयोजित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गर्व और व्यावहारिकता के साथ संबोधित किया। महाराष्ट्र के सभी निवासियों, चाहे वो गुजराती हो या कोई और, के लिए मराठी सीखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने खुलेआम हिंसा के खिलाफ चेतावनी दी। मराठी न बोलने पर लोगों को पीटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक ड्रामा करता है तो आपको उनके कान के नीचे तक वार करना चाहिए, उन्होंने विवादास्पद रूप से कहा। उन्होंने ये भी कहा, ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड न करें। जिस व्यक्ति को पीटा गया है उसे इसके बारे में बोलने दे। उद्धव और राज फिर साथ आए। रैली में महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रतीकात्मक क्षण भी देखने को मिला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने करीब 2 दशक बाद मंच साझा किया। अलग थलग पड़े चचेरे भाइयों की एक साथ मौजूदगी ने मराठी एकता को फिर से जगाया, खासकर भाषा के मोर्चे पर। उद्धव ठाकरे ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को सख्त संदेश देते हुए चेतावनी दी, हम उन्हें हिंदी को हम पर थोपने नहीं देंगे। हम उन्हें मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं करने देंगे। भाषा विवाद क्या है? फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने वाली 3 भाषा नीति पेश करने के बाद विवाद शुरू हुआ। इस निर्णय पर शिक्षकों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने इसे मराठी भाषा और पहचान पर थोपने के रूप में देखा। बढ़ते जनाक्रोश का सामना करते हुए सरकार ने पिछले महीने निर्णय को उलट दिया। राज ठाकरे ने इस उलटफेर का श्रेय मराठी लोगों की एकता को दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सामूहिक प्रतिरोध राज्य की सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा करने का एकमात्र तरीका है। राज ठाकरे ने बहस को और तेज करते हुए तर्क दिया कि मुद्दा हिंदी से नफरत करने का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक थोपने का विरोध करने का है। हम सभी हिंदी भाषी राज्यों से आगे हैं, फिर हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए? क्या हमने मराठी तब थोपी जब मराठों ने आधे भारत पर शासन किया था? उन्होंने पूछा। राज ने यह भी आरोप लगाया कि भाषा नीति मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के बड़े प्रयास से पहले प्रतिक्रिया को मापने के लिए एक परीक्षण मामला था। वे देखना चाहते थे कि हम विरोध करेंगे या नहीं। हमने ऐसा किया, उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा।